हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक नई क्लास में स्वागत है। तो हम बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। ये भी हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं यहाँ से, जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो उसी में हम आज ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आज इसमें से जानेंगे कि ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे, जिसमें ये बिहार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला सवाल है। और यहाँ पे केवल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताई गई है, तो आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और जो पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। जैसे कि छोटा नागपुर में लोग कदम और महुआ की पूजा करते हैं। छोटा नागपुर में लोग महुआ एवं कदम की पूजा करते थे। मुंडा और संथालू जनजाति के लोग छोटा नागपुर में लोग कदम और महुआ की पूजा करते थे। मुंडा और संथालू जनजाति के लोग उड़ीसा और बिहार जो है इमली और आम की पूजा करते थे। उड़ीसा और बिहार में वही बाघ परियोजना की बात किया जाए तो ये 1973 में आया था। भारत और नेपाल के पास दुनिया का 2/3 भाग संरक्षित क्षेत्र है। भारत और नेपाल के पास दुनिया का 2/3 भाग संरक्षित क्षेत्र है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पार्क जो है ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल में और बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। वही सरिस्का नेशनल पार्क असम में है। सरिस्का नेशनल पार्क असम में पेरियार बाघ रिजर्व पेरियार बाघ रिजर्व जो ये केरल में देखने को मिलता है। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंग अथवा उसे हम अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। यस तरंगे जिसे हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, और यल तरंगे जिसे हम पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। अर्थात भूकंप तरंगे 3 प्रकार की, पी तरंग, यस और यल। पी तरंगे, यस तरंगे और यल तरंगे। हम पी तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग, यस तरंग को अनुप्रस्थ तरंगे और यल तरंग को हम पृष्ठीय तरंग के नाम से जानते हैं। पी तरंगे जो होती हैं ये ठोस, द्रव, गैस अर्थात तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। पी तरंगे। यस तरंगे केवल ठोस पदार्थों में गुजर सकती हैं। भूकंप का मापन भूकंप लेखी अथवा सिस्मोग्राफ से किया जाता है। भूकंप का मापन हम भूकंप लेखी अथवा सिस्मोग्राफ से करते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल से किया जाता है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका प्लस एल्युमिना से बना होता है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका प्लस एल्युमिना से बना होता। महासागर की परपट्टी जो है ये महासागर की परपट्टी सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर के बना होता है। आंतरिक कोर जो है ये निकिल प्लस फेरस से मिलकर बना होता है। वही अगर इतिहास के बारे में जानेंगे तो उदारवादी चरण जो हुआ था, उदारवादी चरण को हम नरमपंथी विचारधारा के नाम से जानते हैं। जिसको ये मतलब उदारवादी चरण जो था इसका कार्यकाल देखा जाए ये 1885 से लेके 1905 तक के उदारवादी चरण वाले थे, अर्थात नरमपंथी विचारधारा के लोग थे। वही उग्रवादी चरण का देखा जाए तो ये गर्मपंथी विचारधारा के लोग थे। इनका जो कार्यकाल था 1905 से 1919 तक था। गांधीवादी चरण 1919 से लेकर के 1947 तक था गांधीवादी चरण। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य DBN थे दादा भाई नौरोजी, जिनको 1892 से 95 के बीच यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य भी थे। ये मतलब दादा भाई नौरोजी यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य भी थे। प्रथम भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित सदस्य थे कौन? DBN अर्थात दादा भाई नौरोजी। ये प्रथम ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित सदस्य थे। पहला चुनाव लड़े थे योमेश चंद बनर्जी पर हार गए थे। पहले चुनाव कौन लड़ने वाले? योमेश चंद बनर्जी थे, लेकिन ये हार गए। भारतीय संघ की संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं 1876 में। द बंगाली इनकी प्रमुख अखबार है। द बंगाली ये इनका अखबार है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। ये भारतीय संघ के संस्थापक थे। 1876 में इन्होंने इनका स्थापना किया था। उदारवादी अथवा नरमपंथी नेता में आते थे
दादा भाई नौरोजी, दीन साई वाचा, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब, रमेश चंद्र दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर रास बिहारी घोष, आनंद मोहन बसु, मनमोहन घोष जो थे ये उदारवादी अथवा नरमपंथी नेता थे। वही बॉम्बे क्रॉनिकल जो इंग्लिश भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये 1910 में प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता के द्वारा। ये बॉम्बे का शेर कहा जाता है। 1890 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे फिरोज शाह मेहता। नाइटहुड की उपाधि भी धारण किया था। कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्याकों की संस्था है, ये लॉर्ड डफरिन का कथन है। कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्याकों की संस्था है, ये लॉर्ड डफरिन का कथन है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। कांग्रेस के लोग जो हैं ये पदों के भूखे हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, अरविंद घोष ने कहा था। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग के उपज है, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या सूक्ष्म है, ये डफरिन ने कहा था। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ये फिरोज शाह मेहता ने कहा। यदि हम वर्ष में एक मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ ही नहीं मिलेगा। यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वर्ण हिंदुओं की फांसावादी सवर्ण हिंदुओं की फांसावादी कांग्रेस, ये जिन्ना ने कहा था। कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी, अरविंद घोष ने कहा था। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बना है, ये डीबीएन अर्थात दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि जनता जो है राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बने, ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है, ये अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, फिरोज शाह मेहता ने कहा था। द आर्कटिक होम ऑफ वेदास बुक जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। पीपल पंजाबी पत्रिका का प्रकाशन है, पीपल पंजाबी पत्रिका का प्रकाशन ये लाला लाजपत राय ने किया था। गोखले ने कहा था कि बंगाल का विभाजन जन ब्रिटिश सरकार का एक निर्मम भूल है। गोखले ने कहा था कि बंगाल का विभाजन जन ब्रिटिश सरकार का एक निर्मम भूल है। वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। लॉर्ड कर्जन ने मेरे इस बंटवारे से मुसलमान को वे सारी सुविधाएं मिलेंगी जो उन्हें मुगल काल में भी नहीं मिली थी। ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड कर्जन का कथन है। ब्लूमफील्ड फुलर ने हिंदू और मुसलमान अंग्रेजी सरकार की 2 पत्नियां हैं। हिंदू और मुसलमान अंग्रेजी सरकार की 2 पत्नियां हैं जिसमें मुसलमान अधिक प्रिय है, यह ब्लूमफील्ड फुलर ने कहा था। आइए भूगोल के बारे में जानते हैं। हिमालय में ब्लूथ अर्थात हिमालय में ओक एवं बुरांस जिसे हम रोडोडेंड्रॉन के पेड़ उगाए जाते हैं। वही बुरांस उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। नेपाल में बुरांस के फूल जो हैं ये राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ये केटू गॉडविन ऑस्टिन है और ये विश्व का दूसरा है। केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, वही विश्व का ये दूसरा है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झीलें बिहार में पाई जाती हैं। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झीलें बिहार में, कनवार झील भी बिहार में है और कोखा दरीवा जो है राजस्थान में और लोटा पहाड़ झारखंड में, अग्निकुंडला आंध्र प्रदेश में है, कल्याणी पश्चिमी बंगाल में। पर्वत चोटियाँ जैसे टाइगर पहाड़ी पश्चिमी बंगाल में, दूनागिरी की पहाड़ी उत्तराखंड में, खासी पहाड़ी मेघालय में, नियमगिरी ये उड़ीसा में देखने को मिलता है। लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। पर्वत चोटी जो है और राज्य, पर्वत चोटी और राज्य। उबेर
पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश में, दूनागिरी पर्वत चोटी उत्तराखंड में, और मिकिर जो है असम में, और नियमगिरी जो है ये उड़ीसा में पाया जाता है। मारवाड़ राजस्थान के पश्चिमी भाग पर पड़ता है। मारवाड़ जो है राजस्थान के पश्चिमी भाग पर पड़ता है। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रा के अंतर्गत किया जाता है। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रा के अंतर्गत किया जाता है। दक्कन ट्रेप पठार का निर्माण क्रेटियस काल में हुआ था। दक्कन ट्रेप पठार का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक है। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 से अधिक है। किस राज्य का है? ये सिक्किम राज्य का है। मतलब कि पर्वतीय भू आकृति अधिकतम प्रतिशत से अधिक किस राज्य का है? तो ये सिक्किम का। और छेदा-बेट्टा तमिलनाडु में, गुरु शिखर जो है राजस्थान में है, गोरखनाथ गुजरात में, महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। दक्षिणतम पर्वतमाला इलायची की पहाड़ियाँ केरल में हैं। दक्षिणतम पर्वतमाला इलायची की पहाड़ियाँ केरल में। छोटा नागपुर झारखंड का राज्य का भाग है। छोटा नागपुर झारखंड राज्य का भाग है। हिमालय का पर्वत जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र तराई के नाम से जाना जाता है। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र जो है तराई के नाम से जाना जाता। सहारदी श्रेणी की पश्चिमी घाट भी कहते हैं। क्या? सहारदी श्रेणी की पश्चिमी घाट कहते हैं। टेस्ट क्वेश्चन है जिसमें से प्रकाश जो होता है ये प्रिज्म सपाट पॉलिश सतहों के साथ एक पारदर्शी ऑप्टिकल तत्व है जो प्रकाश को अपवर्तित करता है। कम से कम एक सतह को कोण होना चाहिए जो दो समांतर सतहों वाले तत्व प्रिज्म नहीं है। प्रकाश पथ के झुकने की डिग्री स्नेल के नियम पर निर्भर करता है। वही विबगियोर रंग संयोजन के द्वारा अनुसरित स्वरूप होता है। बैगनी रंग में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है, वही लाल रंग में अधिकतम तरंगदैर्घ्य है। बैगनी रंग में अधिकतम आवृत्ति होती है, अर्थात जब आवृत्ति की बात होगी तो बैगनी रंग में ज़्यादा होगा और बैगनी रंग में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है। वही उस पदार्थ को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है जो ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होता है। अर्थात तरंगदैर्घ्य पदार्थ को तटस्थ कहा जाएगा। हाँ, उस पदार्थ को तटस्थ कहते हैं जो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। विद्युत आवेश का जो मात्रक कूलाम्ब होता है, एक आदर्श वोल्टमीटर में अनंत प्रतिरोध होता है, क्योंकि वोल्टमीटर के माध्यम से कोई धारा पारित नहीं होती है। अर्थात एक आदर्श वोल्टमीटर में अनंत प्रतिरोध होता है क्योंकि वोल्टमीटर के माध्यम से कोई धारा पारित नहीं होती। अम्लीय लवण जो होते हैं ये दुर्बल क्षार और 7 से कम प्रबल अम्ल पीएच वाले लवण हैं। अर्थात अम्लीय लवण और दुर्बल क्षार जो होते हैं ये 7 से कम प्रबल अम्ल पीएच वाले लवण होते हैं, जैसे कि NH4Cl। क्षार जो होते हैं क्षार लवण अथवा दुर्बल क्षार और 7 से अधिक के प्रबल क्षार होते हैं। जब अम्लीय लवण और दुर्बल क्षार जब बात आएगी तो ये 7 से कम होता है। वही अगर क्षार लवण और दुर्बल क्षार की बात होगी तो ये 7 से अधिक होते हैं, जिनके पीएच के साथ लवण जैसे Na2CO3। पीएच पैमाने पर 7 से कम वाले अम्ल 7 से अधिक पीएच वाले क्षार और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए 7 के बराबर पीएच मान रखने वाले तटस्थ हैं। अर्थात यहाँ पे जो है पीएच पैमाने पर 7 से कम वाले अम्ल है ना और 7 से अधिक पीएच वाले क्षार कहलाते हैं, और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए जो होगा ये 7 के बराबर पीएच वाले मान रखने वाले तटस्थ होते हैं। अर्थात जो 7 के बराबर होगा वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार कहलाएंगे, जो 7 के बराबर होगा। लेकिन जब किसी पीएच मान पर 7 से कम वाले अम्ल जो होंगे, 7 से कम वाले अम्ल जो होगा 7 से कम वो अम्ल कहलाएंगे, और 7 से अधिक पीएच वाले वो क्षार कहलाते हैं। और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जब बात होगी ये तो 7 के बराबर होगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर उसके द्रव्यमान के समान होता है। अर्थात जब द्रव्यमान की बात होगी तो चंद्रमा पर वही होगा और वही पृथ्वी पर, अर्थात दोनों पर उनका द्रव्यमान समान होगा। लेकिन जब उसका भार कम हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, अतः चंद्रमा की सतह पर भार के
भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान समान रहता है। तो वही है, भार बदल जाएगा, भार कम हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान जो है वही रहेगा। ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये सोमाटोट्रोपिन जो पिट्यूटरी ग्रंथि के पूर्व काल के द्वारा स्रावित होता है। ग्रोथ हार्मोन जो है ग्रोथ प्रमोटर व ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ प्रमोटर अथवा ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में कार्य करता है। लीवर पित्त को गुप्त करता है जो वसा के उत्सर्जन में मदद करता है। थायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि हार्मोन को सीधे रक्त में छोड़ता है। थायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हार्मोन को सीधे रक्त में छोड़ता है। थायरॉक्सिन हार्मोन T4 अर्थात थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसे हम T4 अर्थात ट्राईआइडोथायरोनिन का उत्पादन करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है आइडोथायरोनिन का उत्पादन करता है। एक क्षारीय विलयन हल्दी संकेतक के रूप को एक क्षारीय विलयन जो होता है ये हल्दी संकेतक के रूप को पीले से लाल में बदल देता और एक क्षारीय विलयन 7 से अधिक पीएच मान एक विलयन है। एक क्षारीय विलयन जो होता है वो 7 से अधिक पीएच मान वाला विलयन होता है। एक अम्लीय विलयन हल्दी संकेतक के रंग को लाल से पीला कर देता है। तो यहाँ पे जानना है कि जो क्षारीय विलयन होता है ये हल्दी संकेतक को पीले से लाल कर देता है क्षारीय, और अम्लीय जो होते हैं ये लाल से पीला कर देता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में धारा 2 के तहत लागू किया गया था। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में 30 दिसंबर 1906 को किया गया था। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ये ढाका के नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। अर्थात मुस्लिम लीग का जो गठन है किया गया था कब 30 दिसंबर 1906 को किया गया। ढाका के नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना या गठन किया गया। 1908 में सर सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में लीग अमृतसर अधिवेशन आयोजित किया गया। 1908 में सर सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में लीग अमृतसर अधिवेशन आयोजित किया गया था। मौलाना मोहम्मद अली की अंग्रेजी पत्रिका जो थी वो कामरेड थी। मौलाना मोहम्मद अली की अंग्रेजी पत्रिका का नाम कामरेड था। उर्दू पत्रिका हमदर्द थी। असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को काकोरी षड्यंत्र है ये 9 अगस्त 1925 को शुरू किया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन के द्वारा 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ शुरू किया गया। सबने अवज्ञा आंदोलन के द्वारा जो है ये 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में जिसके नेता थे परियाम कुननाथ कुंजा अहमद हाजी और अली मुस्लिम यार हिंदू और अंग्रेज जमींदारों के बीच हुआ था। मोपला विद्रोह पालीगर विद्रोह जो है ये कट्टा मोगना नायक थे। इसके जो नायक थे कट्टा मोगना जो हुआ था पालीगर विद्रोह 1799 से 1805 में। बहावी आंदोलन शाह वली उल्लाह जो 9वीं शताब्दी में हुआ था। 1857 का अवध विद्रोह जो है ये मौलवी अहमदुल्ला शाह के बीच हुआ। मतलब इसके जो नेता थे मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 में। हम अधिवेशन देखेंगे और उसके प्रमुख वर्ष और अध्यक्ष और उसके क्या तथ्य थे। पहला अधिवेशन 1885 बॉम्बे में हुआ था जिसके अध्यक्ष से पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ये कांग्रेस अधिवेशन था। दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में हुआ। DBN अर्थात दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष चुने गए। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था मद्रास में। सैयद बदरुद्दीन तैयब और ये पहले उसके मुस्लिम अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में जो मद्रास में हुआ था।
चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ। ये जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष चुने गए थे और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। वही अगर देखा जाए 12वां अधिवेशन हुआ था 1896 कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष चुने थे रहीमतुल्ला यम सयामी चुने गए थे। और 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ था, जिसके अध्यक्ष राम बिहारी घोष को चुना गया। कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल में विभाजन इसी अधिवेशन में हुआ था 1907 और 23वां संविधान संशोधन में। 13वां कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। 23वां कांग्रेस अधिवेशन 1907 सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस दो दल में बंट गया, नरम दल एवं गरम दल में। वही 32वां अधिवेशन जो है ये 1916 लखनऊ में हुआ। एसी मजूमदार इसके अध्यक्ष चुने गए थे, जिसमें कांग्रेस और गरम दल का मिल्स के बीच में समझौता हो गया था। विभाजन हुआ 1907 में, समझौता 1916 में। इन दोनों नरम दल एवं गरम दल के बीच में समझौता हो गया। 33वां अधिवेशन 1917 कलकत्ता में हुआ। एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं। 38वां अधिवेशन ये 1929 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और पूर्ण स्वराज की मांग इसी में किया गया था। 38वें अधिवेशन 1929 में। विनायक दामोदर सावरकर, जिसका कार्यकाल 1833 से 1966 है। मित्र मेला का आयोजन 1899 में किया गया था। 1899 में मित्र मेला का आयोजन किया गया। 1904 में नाम बदल करके अभिनव भारत समाज कर दिया गया। मित्र मेला का नाम बदल के 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया। कांग्रेस में शामिल नहीं थे और 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। इनकी प्रमुख बुक थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 1857 को पहला युद्ध बताया था, अर्थात 1857 का पहला युद्ध इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक में इन्होंने बताया। हिंदुत्व हिंदू कौन 1857 को पहला युद्ध बताया और हिंदुत्व हिंदू कौन ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार में हवाई अड्डा का नाम बदल करके 2002 में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस 1938 हरिपुरा अधिवेशन, 1939 त्रिपुरा अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय सेना के ये प्रमुख भी थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात किया जाए तो ये 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए और भारतीय राष्ट्रीय सेना के ये प्रमुख भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये खेड़ा अभियान 1918 का नेतृत्व इन्होंने किया था। 1920 में गुजरात कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे। 1928 में बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद सरदार की उपाधि दिया गया। 1928 में बारडोली सत्याग्रह को सफलता के बाद सरदार की उपाधि इन्हें प्राप्त हुई थी। अर्थात 1928 में बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद सरदार की उपाधि इन्हें प्राप्त हुआ था। 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए और भारत का बिस्मार्क माना जाता है, जिन्हें हम भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। निम्न समितियों के अध्यक्ष भी थे, जैसे कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, भारत के संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न भी इन्हें दिया गया। बिहार में स्वराज दल की स्थापना भी किया था। बिहार में स्वराज दल की स्थापना 1923 में श्री कृष्ण ने किया था। बिहार में जो है स्वराज दल की स्थापना 1923 में श्री कृष्ण के द्वारा किया गया। भारत में स्वराज दल का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू, CR दास ने किया। भारत में स्वराज दल की स्थापना
मोतीलाल नेहरू, हाँ, भारत में जो है स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू, सी आर दास। वही बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण ने 1923 में किए थे। और पहले अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे और पहले सचिव अब्दुल बारी थे। अर्थात स्वराज दल, भारत में जब स्वराज दल की स्थापना किया गया तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे ये नारायण प्रसाद और पहले सचिव थे अब्दुल बारी। बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय 1937 में आया था मोहम्मद यूनिस के द्वारा। पहले प्रधानमंत्री 1937 में बने थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया था सोनपुर में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय सभा का गठन सोनपुर में किया था। किसान सभा का आयोजन 1927 में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण के द्वारा मुंगेर में किया गया था। एआई अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया। काकोरी षड्यंत्र केस जो है ये अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। अशफाक उल्लाह खान इसके प्रमुख नेता थे और इन्हें फैजाबाद के जेल में बंद कर दिया गया। 9 अगस्त 1925 को इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। 9 अगस्त 1925 को हुआ था और मृत्युदंड राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र धाड़ी को दिया गया। यूपी के काकोरी में शाहजहांपुर से जा रही ट्रेन थी। मुस्लिम लीग माउंटबेटन योजना स्वीकार कर लिया गया था क्योंकि इसमें एक अलग मुस्लिम राज्य का प्रावधान था। इसे 3 जून योजना के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात हम मुस्लिम राज्य का प्रावधान था क्योंकि इसमें जो मुस्लिम लीग है इसे हम 3 जून योजना के रूप में भी जाना जाता है। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई थी। संथाली विद्रोह जो केंद्र है सारण, पूर्णिया, तिरहुत में था। संथाली विद्रोह का प्रमुख केंद्र जो था ये सारण, पूर्णिया और तिरहुत था। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है ये 1929 में किया गया। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया 1934 में। बिहार टाइम्स की स्थापना 1894 में किया गया सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। पेरिस इंडियन सोसाइटी 1905 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के संरक्षण में किया गया। पेरिस इंडियन सोसाइटी 1905 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के संरक्षण में किया गया। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्याम जी कृष्ण के द्वारा किया गया। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्याम जी कृष्ण के द्वारा किया गया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है 1931 में गंगा शरण, राम वृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है 1931 में किया गया। किसके द्वारा? गंगा शरण, राम वृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा, रामानंद मिश्रा के द्वारा किया गया। बाद में इसने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी। बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन को दिया गया। शशि थरूर को 20 फरवरी 2024 को फॉर्म का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये बेरन द्वीप पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको समझा दें इसमें कुछ तो कैसे क्या होगा। चलो ये मैथ का है, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद ने 1906 में किया था। दीपा भंडारी सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी, जिनको पुरस्कार जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला हैं। दीपा भंडारी जो हैं ये सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी हैं और ये पुरस्कार जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला हैं। और बिहार छात्र परिषद का गठन ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1906 में किया गया था। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस ये है कि अगर ये रूल्स हैं प्लस करके दिया गया है तो कोई भी वर्ग में हो तो चलिए इसको छोड़ते हैं, किसको 3 बता देंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट में। जो पहली बार देख रहे हो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएंगे। तो ऐसे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। चलिए हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।